माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फोर्स को हम डिस्कस करते हुए हमने हार्मफुल इफेक्ट्स डिस्कस करे थे माइक्रोब्स के। हमने हैबिटेट डिस्कस किए थे माइक्रोब्स के माइक्रोब्स आइस में भी रह सकते हैं, कर्ड में भी हमें माइक्रोब्स मिलते हैं, ठीक है, फ्रूट्स में मिलते हैं हमें माइक्रोब्स। तो हमें बहुत तरीके से हमने स्लाइड की अंडरस्टैंडिंग करी थी। सो टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स ऑल्सो, एल्गे एक तरह का माइक्रोब है। कहाँ मिलता है एल्गे? वाटर में, पॉन्ड में मिलता है। फंगी एक तरह का माइक्रोब है, जनरली कहाँ मिलता है हमें? ब्रेड पे ग्रो होता हुआ दिख जाता है, ब्रेड मोल्ड। यहाँ पर आप डायग्राम में देख रहे हो, लास्ट में ग्रो हो रहा है किसी खाने के प्रोडक्ट पे। फिर आप देखोगे कि दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोटोजोआस, ये कहाँ मिलते हैं हमें? अमीबा है, पैरामीशियम, ये कहाँ मिलते हैं? ये दोनों लास्ट वाले, अमीबा और पैरामीशियम, जो लास्ट लास्ट में पॉन्ड्स में मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? पॉन्ड्स में। किस रूट के थ्रू एंटर करते हैं अंदर? खाना के साथ आ सकते हैं, अगर हमारा खाना इन्फेक्टेड है, और हमारे इंजेक्शन के साथ आ सकते हैं, या फिर इन सांस के साथ आ सकते हैं। किसके साथ आ सकते हैं? सांस। फ्रेंडली माइक्रोब्स, फ्रेंडली माइक्रोब्स में हमें माइक्रोब्स किस तरह से हेल्प करते हैं डिकम्पोज करने के लिए ऑर्गेनिक मैटर। कोई चीज मर गई है, कोई पत्ते झड़े हैं, ये फूल झड़े हैं, इतने सारे मिट्टी में गिरे हैं, हवा चली है, बारिश हुई है, तो ये सब चीजें हम देखेंगे कुछ दिनों के बाद गायब हो जाएंगी, मिट्टी में मैन्योर की तरह मिल जाएंगी। तो इन्हें मैन्योर बनाया किसने? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिट्टी में थे, उन्होंने ही डिकम्पोज करके बनाया है। क्लियर? सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फूड सब्सटेंस पे भी ग्रो होने लगते हैं, यानी कि खाने की चीजों पे। तो वो क्या कर रहे हैं? फूड पॉइजनिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? फूड पॉइजनिंग। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डेथ भी कर सकते हैं, कुछ ऐसी बीमारियां कर सकते हैं जो बहुत लीथल हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे मटेरियल्स को स्पॉइल कर सकते हैं, जैसे हमारी लेदर की चीजों को उस पे फंगस लग जाती है। कोई जैकेट हो, कोई जूते हो, उनके ऊपर क्या लग जाती है? फंगस, वो खराब हो जाते हैं। डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स, डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स ह्यूमंस में कौन कौन से हैं? कम्युनिकेबल डिजीज करते हैं। क्या करते हैं? कम्युनिकेबल डिसीज। कोल्ड, चिकन पॉक्स, ये सब करते हैं। हाउस फ्लाई, फीमेल एनाफिलीज, ये फैलाते हैं। ये वेक्टर होते हैं, ऐसी चीजें जो एक तरह से बीमारियां दूसरी जगह फैला रहे हैं, उनको क्या कहेंगे? वेक्टर। वेक्टर कौन कौन है? मक्खियां। मक्खी चीजों पे बैठती है, दूसरी जगह जाती है, गंदगी के बैठती है, फिर दूसरी जगह आती है, उसके पैरों में बहुत सारे कीटाणु आ जाते हैं, बैक्टीरियाज, माइक्रोब्स आ जाते हैं, वो जिस पे भी खाने की चीज पे बैठेगी फिर उसको स्प्रेड करें। तो ऐसे organisms, those organisms that carry the microorganisms and spread them, like housefly, female anopheles mosquito के काटने से, मच्छर के काटने से मलेरिया जो होता है, फीमेल एनाफिलीज एडीज मस्किटो, इससे डेंगू फीवर होता है। तो ये माइक्रोब्स क्या कर रहे हैं? वेक्टर, ये जो ऑर्गेनिज्म है वेक्टर की तरह काम कर रहे हैं। मक्खी भी वेक्टर की तरह काम कर रही है, मॉस्किटो भी, क्योंकि ये कैरियर की तरह काम कर रहा है। कैरियर मतलब एक तरफ से बैक्टीरिया उठाना, एक तरफ से माइक्रोब्स उठाना, और दूसरी तरफ दूसरे ऑर्गेनिजम्स में प्लेस करना। समझ में आ रहा है? क्या समझ में यस। आ रहा है? वेक्टर। यस मैम। हु विल टेल वेक्टर? हु व्हाट मैम? विल? यस, अनुभव बताइए। मैम व्हाट? वेक्टर, व्हाट इज वेक्टर? Ma'am, when any disease carrying organism carry the disease is called vector, like a mosquito. When it sit on the garbage and then it sit on our uncovered food. When one organisms go into another organism and get transferred, इन्फेक्टेड से And किस the में ट्रांसफर हो bacteria. जाए? हेल्दी में।
और कम्युनिकेबल डिजीज, कौन सी डिजीज को कम्युनिकेबल बोलेंगे? मैम जो which can फैलती, spread चाहे हैंड से टचने से फैली हो, चाहे Ma'am, the diseases which can spread from a unhealthy person to a healthy person. It's called communicable या disease. डिजीज पर्सन से किस में जा सकती हैं जो बीमारियां? उन्हें क्या? Healthy person. Healthy person. yes ma'am एग्जाम्पल क्या क्या दे रखे हैं यहाँ पर? Ma'am, cold. ट्यूबरक्लोसिस, कॉलेरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स। ma'am cholera Chicken cold pox. chicken pox tuberculosis ये मलेरिया में फैल रहा है, पर फैलते किसके थ्रू है? काटने से। मॉस्किटो, फीमेल एनोफ्लिस मॉस्किटो। क्लियर? Yes, प्लांट की ma'am. डिजीजेस, प्लांट की डिजीजेस भी कौन करते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कौन कौन से प्लांट? नींबू की डिजीज दिख रही है, लेमन की? सिट्रस कैंकर नाम की डिजीज है ये। मेज की दिख रही हो, भिंडी की दिख रही होगी। और ये भिंडी की है, ये देखो, ये येलो पौधा, लीफ कैसा हो गया बिल्कुल येलो। और ये भिंडी कैसी हो गई थी, छोटी सी। वो भिंडी की बीमारी है, ये वाली। भिंडी का पौधा होता है ऐसा, इसमें छोटी सी भिंडी उग रही है, पर वो खराब है। नहीं तो भिंडी कैसे होनी चाहिए? लंबी लंबी। और ये किसकी है? मेज की। मेज मक्की की। अब यहाँ पर दे रखे हैं, ठीक है। सिट्रस कैंकर, सिट्रस मतलब होता है लेमन। लेमन में लगने वाली, किससे हुई थी वो लेमन वाली? बैक्टीरिया। Bacteria. के थ्रू फैलती है। रस्ट ऑफ व्हीट, रस्ट ऑफ व्हीट में फंगी से ही होती है। और एयर और बीज, बीज में भी ये बीमारी होती है। अगर खराब बीज बो देंगे तो पौधा भी कैसा उगेगा? खराब। ओकरा, ओकरा मतलब लेडी फिंगर। लेडी फिंगर में वायरस के थ्रू ही है और वाटर के थ्रू फैलती है। और चिकन पॉक्स, ऊपर पोलियो, मीजल्स, ये वायरस की है, एयर और कांटेक्ट और वाटर से फैलती है। हेपेटाइटिस बी वायरस से ही होता है। ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया से होता है। किसके थ्रू फैलेगा? Bacteria. कोई छींकेगा, खांसेगा तो कफ वाली, अगर कोई खांसेगा उसके फेफड़ों में, लंग में इंफेक्शन है। टीबी का इंफेक्शन कहाँ होता है? लंग्स में ही होता है। तो अगर Lungs में. स्नीज करेगा या कॉफ Yes, करेगा, ma'am. दूसरे पर्सन को भी ये बैक्टीरिया चले जाएंगे। नाइट्रोजन साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले भी बता दिया है, सभी बच्चों को लर्न होनी चाहिए। इसको हम एक्सप्लेन कर लेते हैं एक बार। जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, आपको पता है 70% नाइट्रोजन होता है एयर में। सबसे ज्यादा अमाउंट की कोई गैस होती है एयर में तो कौन सी होती है? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन एयर से ही बाकी पौधों में आती है। नाइट्रोजन कम फ्रॉम एयर इनटू प्लांट्स, एंड प्लांट्स को जब एनिमल खाते हैं तो एनिमल में वो नाइट्रोजन पौधों के थ्रू आती है। तो सबसे पहले अगर नाइट्रोजन हवा की मिट्टी में कैसे आएगी? पौधे तो मिट्टी से ही लेंगे ना, पौधे हर चीज किससे लेते हैं? मिट्टी से। और बस खाना बनाते हैं तो सनलाइट चाहिए उन्हें फोटोसिंथेसिस करने के लिए, पर बाकी न्यूट्रिएंट किससे लेते हैं? सॉइल से पानी में घुल कर लेते हैं सब। तो अगर नाइट्रोजन भी लेनी होगी तो पहले हवा के नाइट्रोजन को किसमें भेजना पड़ेगा? सॉइल में। तो सॉइल में बैक्टीरिया के थ्रू जाती है सॉइल में नाइट्रोजन। कौन से बैक्टीरिया हमने पढ़े? राइजोबियम। राइजोबियम कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इनटू गैसियस नाइट्रोजन, मतलब गैसियस नाइट्रोजन को बैक्टीरिया किस में बदल देता है? नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में। एक बार ये सॉइल में आ गई। अब ये वाला पहला एरो कैसे बना था? एयर से किस में आई है? सॉइल में। यहाँ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन लिखा है फर्स्ट बॉक्स में। अब ये एरो ऐसे जा रहा है, ऐसे गोलाई में जा रहा है, तो ये किस में पहुंचा है? बैक्टीरिया के थ्रू सॉइल में। अब सॉइल में से पहुंचने के बाद कहाँ जाएगा? एक तो ऐसे बैक्टीरिया के थ्रू सॉइल में आ सकता है, और एक कहाँ जा सकता है? इसे प्लांट से अपटेक होना है। ठीक है. तो प्लांट, जब ये प्लांट से अपटेक होगा, यानी कि ये सॉइल में है जब, तो पौधे इसे ले लेंगे। सॉइल में होगा, पौधे इसे ले लेंगे, राइजोबियम वगैरह जैसे भी सॉइल में है, और पौधे ले लेंगे। तो पौधों को कौन खाएगा? एनिमल्स। प्लांट बाय एनिमल्स।
एनिमल ईट प्लांट्स। तो बीच में अगर हमने प्लांट लिखा है अपटेक बाय प्लांट्स, प्लांट के जस्ट आगे क्या लिखना है, एनिमल नाइट्रोजन साइकिल में, प्लांट और एरो बनाना है, प्लांट एरो एनिमल। एनिमल में चला गया वो नाइट्रोजन, अब एनिमल से कहाँ जाएगा, नाइट्रोजन वेस्ट एक्सक्रीशन नाइट्रोजनस वेस्ट। जब एनिमल यानी मर जाएगा तो वो वेस्ट किसमें बदल जाएगा, नाइट्रोजनस वेस्ट। एक तो एनिमल मर जाएगा तब उसकी बॉडी भी एक तरह की वेस्ट होगी, और अगर एनिमल मर नहीं रहा, यूरिन कर रहा है, वेस्ट रिलीज कर रहा है, गोबर वगैरह कर रहा है, तो उसमें भी कुछ नाइट्रोजनस वेस्ट निकलेंगे उसके एक्सक्रीशन से। यूरिन करेगा एनिमल, जब लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो अपनी वेस्ट तो रिलीज करते ही एनिमल। जानवर का गाय होती है, भैंस होती है, फार्म में उनके वेस्ट इकट्ठा करते हैं ना, क्योंकि उनसे खाद भी बनाते हैं। एग्रीकल्चर वाले चैप्टर में पढ़ा है हमने मैन्योर कैसे बनती है, प्लांट वेस्ट और यस एनिमल वेस्ट। प्लांट ने खाना तो खा लिया पौधे का, बट उसने वेस्ट रिलीज किया, तो वो किसके फॉर्म में आ जाएगा, नाइट्रोजनस वेस्ट एंड एक्सक्रीशन। ठीक है, नाइट्रोजनस वेस्ट जो यूरिन और वेस्ट में निकला है, और जब उसकी डेथ होगी तब भी उसकी बॉडी किसमें, एक वेस्ट की तरह ही रहेगी, जो कि सॉइल में कन्वर्ट हो जाएगी, धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाएगी। तो उसकी बोन्स वगैरह रह जाएंगी, बाकी उसके मसल्स, हाथ पांव सब गायब हो जाएंगे, धीरे धीरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसको खत्म कर देंगे। और फिर वो कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल में आ जाएगा, किसमें आ जाएगा, कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल। एक प्रोसेस होता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन लाइटनिंग, मतलब जब बिजली कड़कती है, व्हेन द लाइटनिंग अकर, थंडर होता है, जैसे अभी बारिश हो रही है, तो बारिश के वक्त जब बहुत तेज थंडर स्टॉर्म होता है, व्हेन द लाइटनिंग अकर्स बिकॉज ऑफ द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन एंड बिकॉज ऑफ द हाई हीट एंड लाइट, बिकॉज उस लाइटनिंग में भी क्या होता है, हीट और लाइट होती है, तो वो क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है, और उसको रेन वाटर में मिक्स कर देता है। रेन वाटर में मिक्स होके वापस वो कहाँ पे आ जाती है, कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन के फॉर्म में सॉइल में। तो लाइटनिंग ऑफ नाइट्रोजन भी फिक्स करता है सॉइल में, डायरेक्टली सॉइल में रेन वाटर में मिक्स होकर नाइट्रोजन गिरने लगती है। ठीक है, और लास्ट पॉइंट है कैसे आएगा नाइट्रोजन, एक तो किससे हो गया, डायरेक्टली प्लांट ने अपटेक कर लिया है सॉइल से, राइजोबियम के थ्रू या किसी के थ्रू। एक लाइट फिक्सिंग लाइटनिंग की वजह से हो गया, बिजली कड़कने की वजह से सॉइल में। और एक लास्ट में आप देख रहे हो नाइट्रोजन फिक्सिंग, लास्ट में क्या है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। जो एरो है वो नीचे की तरफ है, आप बुक में भी देख सकते हो, यहाँ पर एरो है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का नीचे की तरफ, और लिखा हुआ है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज, ब्लू ग्रीन एल्गी, फिक्स नाइट्रोजन। ये दोनों क्या कर रहे हैं, नाइट्रोजन को, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर रहे हैं। तो आपको एरो सारे नीचे की तरफ बनाने हैं, चाहे इसे लास्ट मान लो या इसे फर्स्ट मान लो। फर्स्ट में आपको लिख लेना है ब्लू ग्रीन एल्गी और नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज होते हैं कुछ, पहला ब्लॉक बना देना है, और बना के फिर नीचे जब वो सॉइल में डालेंगे नाइट्रोजन, फिर सॉइल कंपाउंड्स के में फॉर्म में आ जाएगा, नाइट्रोजनस कंपाउंड्स के फॉर्म में आ जाएगा नाइट्रोजन सॉइल में। जिसने किसने बनाया है ये, ब्लू ग्रीन एल्गी और बैक्टीरिया ने। सेकंड बोल देंगे लाइटनिंग फिक्सिंग नाइट्रोजन, लाइटनिंग ने क्या करी, नाइट्रोजन फिक्स करी, सेकंड लाइन में ये आ जाएगा। फर्स्ट लाइन में क्या आया था, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फिक्स नाइट्रोजन, ये फर्स्ट में आया। सेकंड में क्या आया, लाइटनिंग फिक्सिंग नाइट्रोजन, दोनों का ही ब्लॉक किसमें आया है, दोनों का ही ब्लॉक, दोनों एरोस का ब्लॉक इसमें आया है, कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल। फिर बीच में सेंटर में लिखा है अपटेक बाय प्लांट्स, अपटेक बाय प्लांट्स के बाद किसमें आया है, ईटन बाय। अब इसमें एक एरो मिसिंग है, किसी ने भी मुझे नहीं बताया, जो बुक में देख रहा है उसको पता होना चाहिए। ये जो नाइट्रोजनस कंपाउंड है, ये एरो कहाँ जाएगा इसका, अपटेक बाय प्लांट अपने आप नहीं करेगा, अपटेक बाय प्लांट करेगा सॉइल से। आप बुक में देखो साइंस की,
कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन ऑफ द सॉइल, ये ऐसे जा रहे हैं प्लांट्स में, एरो ऊपर की तरफ। कैन यू मैच इन द बुक? Yes, ma'am. इन द सॉइल किधर ma'am. जा रहे हैं? अपटेक बाय Ma'am, अपटेक बाय plant. प्लांट, Plant ऊपर की तरफ. अपटेक बाय प्लांट के बाद अभी से कौन खाएगा? एनिमल्स। Animal eats plants. एनिमल करने के बाद वो क्या रिलीज करेंगे? नाइट्रोजिनस Nitrogenous waste. क्लियर? नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सक्रीशन ऑफ डेथ हो जाएगी तो वापस किस में डाल देंगे? कंपाउंड Compound of nitrogen in the soil. Nitrogen in the soil. सॉइल से और कहाँ जा सकता है? सॉइल से कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो उसको वापस फ्री कर देंगे, गैस नाइट्रोजन में बदल देंगे। नाइट्रोजनस कंपाउंड्स को किसमें बदल देंगे? वो बैक्टीरिया टर्न द कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इनटू द गैसियस नाइट्रोजन। एक बार गैसियस Nitrogen. तो वापस गैसेस वापस किसमें आ जाएगी? सिंपल है, 3-4 बार आप अगर आप इसे बना लेते हो तो आपको आ जाएगी। फर्स्ट स्टेप है नाइट्रोजन फिक्सिंग बाय द बैक्टीरिया इन द ब्लू ग्रीन एल्गी, ये फर्स्ट स्टेप मान लो इसे। सेकंड स्टेप है लाइटनिंग फिक्सिंग नाइट्रोजन, और इन दोनों से ही किसमें आ रहा है? थर्ड ब्लॉक है सॉइल में आ रहा है, नाइट्रोजनस कंपाउंड इनटू सॉइल। Soil में. इससे कहाँ जा रहा है? अपटेक बाय Soil. प्लांट से कहाँ Uptake जा by रहा है? plants. एनिमल ईट प्लांट्स। एनिमल Animal से कहाँ जा रहा है? नाइट्रोजनस Nitrogenous waste and death from extinction. कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इन द फ्रॉम सॉइल जा रहा है, बैक्टीरिया टर्न कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन गैसियस नाइट्रोजन, और Nitrogen. गैसियस नाइट्रोजन वापस किस में आ जाएगी? एयर में। यही तो साइकिल जहाँ से शुरू हुआ वहीं पर ही खत्म हुई। 2-3 बार बनाओ, 4 बार बनाओ, आपको इतनी परफेक्ट हो जानी चाहिए कि आप इसके काउंट कर लो कितने ब्लॉक्स हैं और कौन कौन सा ब्लॉक कहाँ है और किसको मुझे किससे लिंक करना है। बस देखने में हार्ड लगेगी, बट जब आप 3-4 बार समझ के बनाओगे कि कहाँ से कहाँ मुझे भेजना है तो आराम से बन जाएगी। बन जाएगी कि नहीं बनेगी? मैम बन जाएगी। Yes, ma'am. कोशिश करते हैं तो जरूर बनती है चीजें, और अगर हम ऐसे ही आलस कर लेंगे और सोचेंगे कि नहीं बन पाएगी, बहुत हार्ड है, तो नहीं बनती। अब नाइट्रोजन साइकिल की थोड़ी डिस्कशन है। नाइट्रोजन साइकिल की डिस्कशन कौन पढ़ेगा यहाँ पर स्लाइड में? जो अभी हमने फ्लो चार्ट में समझी है वही डिस्कशन है। Who is going to read? Okay, ma'am. Anyone can read it. Your voice is not coming clearly. Can you please tell once again? Beta, you can read. My voice is not coming, then you can read it. Read the nitrogen cycle, the nitrogen in the atmosphere. Read from there. Yes, ma'am. Ma'am, can I read? Anubhav is going to read. Yes, ma'am. Ma'am, first step is the atmospheric nitrogen go to nitrogen fixing bacteria, which fix it from atmospheric nitrogen like rhizobium. Atmospheric second step is nitrogen ma'am कहाँ पे चली lightning. जाती है? Ma'am, Bacteria से bacteria fix हो fixing जाती है। ma'am nitrogen fixing bacteria. ठीक है, good. And then ma'am, the lightning and the nitrogen fixing bacteria, and ma'am they come to compounds of nitrogen in the soil. Okay. And then next step is uptake by plants. Yes, it is taken by plants. Yes, ma'am. And next step is animal eats the plants. ये रहा nitrogen cycle. Can you see it? Yes, ma'am. ये बहुत ma'am. important है बेटा. Yes, ma'am. Very important. So number 1 step. What is number 1 step? Nitrogen And fixing nitrogen bacteria is fixing fixing it. bacteria. So atmospheric nitrogen सर्कल में आ रहा है नीचे की तरफ और फर्स्ट स्टेप में आ रहा है,
तो यहाँ से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन ऐसे जाएगा और नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी उसको फिक्स करेंगे किसमें, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करेंगे किसमें जाएगा फिर वो कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल। एक बार ये हो गया, ये फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। अब सेकंड स्टेप, लाइटनिंग फिक्सेस नाइट्रोजन, लाइटनिंग भी फिक्स करेगी नाइट्रोजन को, वो भी कहाँ जाएगा, कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल। अब यहाँ पर कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल कौन ले लेगा, अपटेक बाय प्लांट प्लांट हो जाएगा। और अपटेक बाय प्लांट के बाद कहाँ जाएगा, एनिमल प्लांट एनिमल विल ईट द प्लांट, यानी नाइट्रोजन अब प्लांट से किस में आ गया, एनिमल्स में। अब एनिमल्स डाइजेस्ट करेंगे अपने फूड को और फिर वो नाइट्रोजनस वेस्ट बनाएंगे, नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सक्रीट करेंगे, उसमें भी नाइट्रोजन होगा। और अगर वो डेथ भी करेंगे, मतलब उनकी डेथ हो जाएगी, तब भी वो किसमें आ जाएगा, सॉइल में। सॉइल में एक्सक्रीशन क्या दैरो कहाँ जा रहा है, डाउनवर्ड्स, एक्सक्रीशन वाला। ये वाला तो इसमें चला गया, एनिमल ईट्स प्लांट। एनिमल ईट प्लांट के बाद किसमें आ गया, नाइट्रोजन वेस्ट एंड डेथ। एंड डेथ के बाद फिर क्या हो गया, कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन के बाद कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होंगे जो वापस से इन कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन को, कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होंगे जो वापस से इन कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन को किसमें कन्वर्ट गैसेस में, तो वो भी किसमें बदल जाएगा, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। सिंपल है, इट इज सिंपल। यस मैम। यस मैम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम। प्रिजर्वेशन हमने डिस्कस कर लिया था, फूड स्पॉइलेज, केमिकल मेथड, हमारा यही टॉपिक लास्ट था जो हम पढ़ रहे थे। केमिकल मेथड बाय यूजिंग कॉमन सॉल्ट, बाय यूजिंग शुगर, बाय यूजिंग ऑयल, बाय यूजिंग विनेगर, बाय हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट, ये हमने पढ़ा था कल। पैस्चराइजेशन पढ़ा था कि 70 डिग्री पर 15 सेकंड 30 सेकंड्स के लिए हम बॉईल कर लें अगर बहुत जल्दी, और उसके बाद उसे सडनली चिल कर लें, तो पैस्चराइजेशन एंड लुईस पैस्चर ने डिस्कवर किया था। स्टोरेज करने के लिए, पैकिंग करने के लिए, अच्छे कंटेनर में अगर पैक कर दें, अच्छे कंटेनर में अगर स्टोर कर दें, आप देख रहे हो ना कितना अच्छे से पैक करा है, सील पैक किया है बिल्कुल चीजों को, जैम और जेलीज को। स्टोर करने के लिए फ्रिज, स्टोर करने के लिए फ्रिज यूज किया है। दूध के पैकेट्स हों, यहाँ पर सॉल्ट करके इन्होंने कुछ करेले रख रखे हैं, जो करेलों में सॉल्ट लगा के रख देते हैं, क्या उससे भी प्रिजर्व होता है, ये हम पढ़ चुके थे। नाइट्रोजन साइकिल का डिस्क्रिप्शन यहाँ दे रखा है, एनीवन कैन रीड फ्रॉम हियर। ये स्लाइड हमें पढ़नी है, जो अभी हमने फ्लो चार्ट समझा है उसी की स्लाइड है ये। नैना, यू कैन रीड। The nitrogen in the atmosphere is converted into nitrogen compounds in the soil by the nitrogen fixing bacteria and blue-green algae. तो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन कंपाउंड में बदलती है सबसे पहले बाय नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। सेकंड स्टेप क्या होता है, Lightning also converted into nitrogen compounds in the soil. लाइटनिंग की वजह से भी थोड़ी सी हम एयर की नाइट्रोजन किसमें मिक्स हो जाती है, सॉइल में। नेक्स्ट लाइन, The nitrogen compounds the nitrogenous compound The nitrogen compounds in the soil is used by plants for the synthesis of proteins and other compounds. प्लांट इस सॉइल की नाइट्रोजन को यूज करके क्या बना लेते हैं, अपने प्रोटीन्स। दाल पौधा है तो दाल बना लेता है अपने अंदर, फल का पौधा है तो फल बना लेता है अपने अंदर, क्योंकि सारे न्यूट्रिशन तो प्लांट किससे ले रहा है, जमीन से। और जमीन में अगर नाइट्रोजन आ चुकी है तो वो नाइट्रोजन लेगा और अपने खाना बनाएगा, जो भी चीजें। और जब हम उस पौधे के फल खाएंगे, फूल, उसके फल फूल खाएंगे, उसकी दाल वगैरह खाएंगे, तो उसकी नाइट्रोजन हमारे खाने में बनकर फिर हमारे अंदर
चली जाएगी, जाएगी क्या नहीं? Yes, ma'am. आगे पढ़ो। Yes, ma'am. Animals feeding on plants get these proteins and other compounds. ये मटर का पौधा दिखा रखा है, ये फली का पौधा दिखा रखा है, रूट नोड्यूल्स दिखा रखे हैं। तो ये हम खाना में खाते हैं ना, मटर पनीर बनाते हैं, कभी फली की सब्जी बनाते हैं। तो इनसे क्या होता है, इनके नाइट्रोजन हमारे अंदर आते हैं। और जो रूट नोड्यूल्स दिखा रखे हैं उनमें क्या चीज होती है, कौन से बैक्टीरिया होते हैं रूट नोड्यूल्स में? राइजोबियम। आगे पढ़ो। When plants and animals die, bacteria and fungi in the soil converts the nitrogen waste जब प्लांट into और एनिमल nitrogen मरेंगे compounds. तो बैक्टीरिया और फंगी जो डिकम्पोजर्स हैं वो वापस से उसकी नाइट्रोजन को किसमें डाल देंगे? सॉइल में। आगे पढ़ो। Converts the nitrogenous waste into nitrogen compounds in the soil, which are again used by plants. Some other bacteria converts some nitrogen compounds in the soil into nitrogen gas, which goes back into the ऐसे भी atmosphere. बैक्टीरिया हैं जो नाइट्रोजनस कंपाउंड को वापस से नाइट्रोजन गैस में बदल देते हैं, और ये नाइट्रोजन गैस वापस कहाँ चली जाती है? एटमॉस्फेयर में चली जाती है। और इसी वजह से नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में क्या रहती है? कांस्टेंट। क्लियर? Yes, बैलेंस ma'am. बना रहता है नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन साइकिल की वजह से। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब इम्पोर्टेंस क्या है माइक्रोब्स का? हम इसको पढ़ रहे हैं चैप्टर को, पर हमारे इम्पोर्टेंट क्यों है ये चैप्टर पढ़ना हमारे लिए? कोई भी एक बच्चा पढ़ेगा इसको। व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस? व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रोब्स? Can I read? कोई भी एक रीड कर लो, अनुभव रीड कर लो। And microorganisms are vital to humans and the environment, as they participate in the Earth's element cycles, such as the carbon cycle and nitrogen cycle, as well as fulfilling other vital roles in virtually all ecosystems, such as recycling other organisms' dead remains and waste products through decomposition. Microorganisms are also have an important place in most higher order multicellular organisms as symbionts. Many blame the failure of biosphere to on an improper balance of microorganisms. Yes. Now, men will make you understand. माइक्रोऑर्गेनिज्म की इम्पोर्टेंस क्या है? पहली लाइन। तुम्हारी बात तो बिल्कुल भी सुनाई नहीं दे रही होगी, जोर से बोलना है थोड़ा। उसकी तो आ ही नहीं रही थी। बोलो, जोर से बोलना है। Yes, ma'am. Um, ऐसे अच्छा नहीं होता, जोर से बोलना। Yours. समझाते हैं जब किसी को। Ma'am, the voice is not coming. Microorganisms are vital to humans and the environment. हाँ, तो मीनिंग क्या है इसका? जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ह्यूमन और मैम एनवायरनमेंट के में रिलेटेड मैम वो विचल होते हैं, मतलब मैम वो फ्रेंडली होते हैं बहुत ज्यादा वाइटल हेल्प होते हैं, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आगे पढ़ो। as they participate in the earth's element cycle such as the carbon cycle and nitrogen cycle. क्योंकि सारी की मैम सारी जैसे एलिमेंट की साइकिल में ये इन्वॉल्व होते हैं। एलिमेंट्स की जो साइकिल होती है, नाइट्रोजन हो Yes, चाहे ma'am. कार्बन हो। Carbon. Carbon cycles. आगे पढ़ो। Yes, ma'am. As well as fulfilling other vital roles in virtually all ecosystems बाकी such as इकोसिस्टम्स में recycling भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। other organisms' dead remains and waste products through decomposition. रिसाइकलिंग करने में, वेस्ट को डिकम्पोज करने में इनका रोल होता है। Yes, ma'am. Microorganisms also have an important place in most higher order multicellular organisms as symbionts.
इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्योंकि ये सिम्बायोसिस भी करते हैं, मतलब दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ रहते हैं, हायर Many ऑर्गेनिज्म के blame. साथ रह सकते हैं। जैसे फंगस ma'am. हैं, वो कभी कभी रूट्स में रहती हैं पेड़ों के, और आपको राइजोबियम तो Yes, पता है ma'am. वो भी रूट्स में रहता है पेड़ों प्लांट्स के, लेग्यूमिनस प्लांट्स Yes, के ma'am. रूट्स में रहता है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? सिम्बायोसिस। जब एक ऑर्गेनिज्म Symbi- दूसरे ऑर्गेनिज्म के रूट्स में रहता है या उसके एसोसिएशन में रहता है, उसको क्या कहते हैं? सिम्बायोसिस। मैम जब दूसरा ऑर्गेनिज्म एक दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ अपना शेल्टर और फूड शेयर करता है उसे कहते हैं सिम्बायोसिस। हाँ, रहता तो है पर उसको बेनिफिट करता है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा Yes, होस्ट ma'am. और पैरासाइट भी एक दूसरे के साथ रहते हैं पर वो बेनिफिट नहीं करते। Yes, ma'am. जो पैरासाइट होता है वो हार्म करता है, पर यहाँ पे क्या है? यहाँ पे सिम्बायोसिस में दोनों ऑर्गेनिज्म एक दूसरे को बेनिफिट करते हैं। Yes, ma'am. Benefit. मैम दूसरे वाला उसे मैम शेल्टर देता है और जो दूसरा होता है वो उसे फूड प्रोवाइड कराता है। हाँ, तो लेग्यूमिनस प्लांट्स और राइजोबियम में कौन किसको क्या दे रहा है? मैम राइजोबियम मैम लेग्यूमिनस प्लांट को मैम वो फूड दे रहा है लेगुमिनस प्लांट तो राइजोबियम को शेल्टर दे रहा मैम है और फूड मैम दे रहा है मैम फूड दे राइजोबियम रहा है। राइजोबियम लेग्यूमिनस नाइट्रोजन दे प्लांट रहा है शेल्टर और दे जो रहा है प्लांट है वो और शेल्टर दे रहा है। राइजोबियम नाइट्रोजन और फिक्स शेल्टर करके दे दे रहा रहा है, नाइट्रोजन फिक्स। ठीक है। मैनी ब्लेम द यस मैम Many blame the failure of biosphere on an improper balance of microorganism। बहुत सारे माइक्रो लोग ऑर्गेनिज्म। बायोस्फेयर को इम्प्रॉपर बैलेंस की वजह से बोलते हैं, मतलब जब भी कुछ प्रॉब्लम होती है तो वो बोलते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बैलेंस बिगड़ गया है। और क्या क्या यूज है? क्लीनिंग में यूज है, एनवायरनमेंट में क्लीनिंग करवाने में यूज है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। Yes, ma'am, because they decompose the dead body of the animals. और इवन डिकम्पोज करके हमारी फर्टिलिटी भी बढ़ाते हैं सॉइल की, Yes, ma'am, ह्यूमस प्रोवाइड कराते हैं डिकम्पोज करके। मैन्योवर दे देते हैं। Yes, ठीक है। ma'am. ठीक है, तो आपको ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म, आई होप ये चैप्टर रिवाइज हो गया होगा अच्छे से। यस Yes, मैम। और जो भी मैंने आपको समझाया है वो लर्न करना है, पेपर के लिए अच्छे तैयार करना है। ठीक है। चाहे Okay, Okay, डायग्राम, चाहे कोई डायग्राम हो, चाहे कुछ भी हो, वो जरूर आएगा आपके। okay, ma'am. okay, ma'am. So I am going to finish the class now. Thank you मैम, have a nice day. ठीक है। I am going Have a to nice finish day, the ma'am. class. You have to Thanks, draw ma'am. and practice nitrogen cycle. नाइट्रोजन साइकिल को आराम Okay, ma'am. से करना है, आपको ड्रॉ करना है। थैंक यू Okay, मैम। ma'am. ठीक, वेलकम। Okay, ma'am. अब आपका जो दूसरा क्लास है उसको आप लेंगे। Okay, ma'am. ओके।